हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर संकल्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए हम लोग जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, क्लास में जो ऑफलाइन हमारे बैच में जो टेस्ट हो रहा है उसका सॉल्यूशन हम जो है कि करवाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अब रेगुलर हमारे यहाँ पर टेस्ट होगा और उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए देखिए, संकल्प विद संदीप हमारा चैनल है और यहाँ पर देखिए एक कोटेशन है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब अपने स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और अगर आया तो मान लीजिए अगली बार आप ओवर एज न हो जाए, इसलिए अभी पूरे दमखम के साथ 60,000 वैकेंसी बहुत होती है, 60,000 वैकेंसी बहुत होती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 256 के वर्गमूल, 256 के वर्गमूल और 16, 256 का वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। जो परिणाम आएगा उसका वर्गमूल, यह आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 होगा, 16 आपका हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। इसका फिर से वर्गमूल करना है, तो इसका फिर से वर्गमूल करेंगे 64, 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 आपका सी ऑप्शन सही होगा। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, लाभ और हानि की क्वेश्चन आ गए हैं। 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी गई। 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी गई। कुर्सियों को और एक मेज को 170 रुपए में खरीदी गई। तो देखिए, चलिए लिखते हैं 2 कुर्सियां, इसको कुर्सी को चेयर से लिखते हैं सी, सी का मतलब आप समझ जाइए चेयर है, कुर्सी है। और एक मेज, एक मेज आपका कितने में है, या 170 रुपीज, 170 रुपए में है। 2 कुर्सी और एक मेज आपका टेबल कितने में है, एक टेबल आपका यहाँ पे 170 रुपए में है। तो 5 कुर्सी और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी गई, 530 रुपए में खरीदी गई है। यहाँ पर 5 कुर्सी और कितने चेयर है, 5 कुर्सी और 4 मेज, 5 कुर्सी और 4 मेज, 4 टेबल, टेबल को टी से, कुर्सी को सी से, चेयर दिखा रहे हैं, को 530 रुपए में खरीदी गई, 530 रुपए में खरीदी गई। अब यहाँ पर देखिए 530 रुपए में यह खरीदा गया है। अब आपसे पूछ रहा है एक कुर्सी की लागत कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से आप इसमें से इसको घटा देंगे, नीचे वाले में से ऊपर को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 कुर्सी 3 चेयर प्लस 3 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 530 में से 170 घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना, 500 100 360 हो जाएगा। कितना, 360 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर 360 रुपए हो जाएगा। 3 से अगर हम काट देंगे तो चेयर और कुर्सी, चेयर और टेबल की कीमत कितनी आ गई, 120 रुपए आ गई। कितनी आ गई, 120 रुपए आ गई।
आपको निकालना है एक कुर्सी का दाम। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, यह 120 रुपए है और यहाँ पर आपको 170 में से घटा देंगे। इसमें से इसको घटाने पर क्या आ जाएगा, एक कुर्सी का मिल जाएगा, 2 चेयर और एक टेबल का मूल्य 170 है। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका 50 रुपए आएगा। तो चेयर का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपए आ गया कि नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है आपका क्वेश्चन। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपए 53 पैसे का शेष है और 67 रुपए 14 पैसे जमा करने पर 70 रुपए 16 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ देंगे और इनको घटा देंगे। अगर हम देखें 4 3 7 माइनस 6 1 आपका इकाई अंक से नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 90 रुपए 90.53 यह आपका रुपए है और 67 रुपए यहाँ पर 67.14 आपका यहाँ पे क्या है, 67.14 रुपए आपका यहाँ पे यह है आपका जमा किया गया। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 1 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 15, यह आपका हो गया कितना, एक अंक पे दशमलव लग गया। ठीक है, यह आपका दशमलव है, यह आपका दशमलव है। चलिए अब यहाँ पर आपका इतना आ गया। अब इसमें क्या करना है, 70 रुपए 16 पैसे निकाल लिया, माइनस का 70 पॉइंट आपका 17.16 आप घटा देंगे तो 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8, 87.51 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, केवल जोड़ना था, घटाना था। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पर पहली संख्या का गुणनफल गुणे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, 2 और 72, यह आपके क्या है, एलसीएम और एचसीएफ है। 2 आपका एचसीएफ है और एलसीएम 72 है। अब इसको आपको यहाँ पे कहा गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो बड़ी संख्या जो है यहाँ पे छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। अगर यह x होगा तो यह 2x प्लस 2 होगा, 2x प्लस 2 होगा कि नहीं। अब इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 72 दुना 144 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन ऐसा रखें कि जो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 8 रखते हैं तो 8 और 16 2 18, 18 गुणे 8, यह आपका 18 गुणे 8 हो गया और यह आपका 72 गुणे 2 हो गया। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यदि 4/5 और 12/10, 4/5 और 12/10
यह आपको दिया गया है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता अंतः पदों के गुणनफल के। तो आपका क्या हो जाएगा 4/5। यहां पर आपका हो जाएगा 4/5, 4/5 इंटू 9/2 इज इक्वल टू आपका यहां पे है 12/10, 12/10, ठीक है, इंटू x/6 यही है। 6 से जाएगा कितने बार में 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से यहां पर 2 बार में x का मान कितना आ गया, तो आप बताएंगे x का मान आ गया 18। 18 आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 800 के 75% के 120 का 40% ज्ञात करें। तो आप यहां पर देखेंगे हमारा यहां पे 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो जो संख्या हमारा 9 से कटेगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहां पर यह नहीं हो सकता, 9 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता। 8 8 16 2 18, 2 ऑप्शन तब पर भी बच गए, 2 ऑप्शन तब पर भी बच गए। तो हमारा यहाँ पे 75 फिर आपका 40%, तो आपका 4 3 ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसमें, ध्यान दीजिए। 800 इंटू 75/100, 75/100 इंटू 120/100 इंटू 40/100, 40/100 यह आपका हो गया। अब यहां पर देखिए जो कट रहा हो, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 75 से 3 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। ठीक है, 4 5 20, 5 100, 100 से यह जाएगा 100 कैंसिल, आपका क्या बचा 8 3 24, 24 छक्का 144, दूनी 288। ऑप्शन ए हो गया कि नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, यह देखिए। यदि एक वस्तु में 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य पर मतलब यहां पर अंकित मूल्य वो बट्टा वाला अंकित मूल्य नहीं है, यहां पर वो बट्टा वाला अंकित मूल्य नहीं है। मतलब यह जो है आपका क्या है, 300 लाया, 50 रुपए मरम्मत किया, तो उसका क्या हो गया अंकित, 350 रुपए अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया, एमपी आपका 350 रुपए हो गया। यहां पे 350 रुपए हो गया। यहां पे कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, इस पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य के 10% है, जो कि लागत मूल्य के 10% है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। अगर आप केवल ऑप्शन से उड़ाना चाहें तो 10% का फ्रैक्शन आपका क्या होगा 11/10, तो जो आपका 11 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यह 11 से कट रहा है, हाँ 11 से कट रहा है, और यह आपका 11 से कट रहा है, हाँ नहीं यह नहीं कट रहा है। यह आपका 478, 8 4 12 यह भी नहीं कट रहा है, यहाँ पे यह भी कट रहा है। तो 2 ऑप्शन फंस गए, 2 ऑप्शन फंस गए। अब यहां पर आपको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 350 का 20%, 350 का आपको कितना ले रहा है, 350 रुपए एमपी लगाया। अब यहां पे आपको क्या कर रहा है, 20% का बढ़ाएगा, तो यह 350 का
20% का मतलब 1/5, 5 की वस्तु 6 में बिकेगी कि नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 6/5 गुणे एक 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब आपका यह वस्तु कितने में बिकेगा, 11/10 में बिकेगा कि नहीं। ठीक है, 10 पचे 50, 50 से जाएगा कितने बार में, 7 बार में चला जाएगा। 10 पचे 50 से यह 7 बार में चला जाएगा, यह हो जाएगा 7 छंग 42, 42 गुणे 11, 42 गुणे 11, यह आपका जाएगा 462, आपका यह आ जाएगा 462 रुपए। आंसर आपका सी वाला होगा, आंसर आपका सी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है, तो यह आपका 28% हो जाएगा। 20% प्लस 10%, देखिए माइनस का 20% माइनस का 10%, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 20 गुणे 10 और बटे 100, यह आपका 0 से 0 कैंसिल, यह आपका जाएगा माइनस का 20 और 10 30, माइनस का 30 और प्लस का 2, तो आपका क्या जाएगा माइनस का 28, माइनस का 28, माइनस क्या दिखाता हमारा, आपका डिस्काउंट दिखा रहा है, तो आपका क्या है डिस्काउंट 28% का होगा, 28%। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्याज दर ज्ञात करें जब रुपए 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना मिलता है, यहाँ पे साधारण ब्याज 440 रुपए मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 440 रुपए मिलता है 5 वर्ष में, 440 रुपए मिला है आपको 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 440 रुपए, तो आपको एक साल में कितना मिलेगा, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपको एक साल में 88 रुपए मिलेगा। एक साल में 88 रुपए मिला। मूलधन कितना है 1000 रुपए। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे 100, तो यह 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8.8 आ गया कि नहीं, 8.8 क्या होता है हमारा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 उस काल अवधि को, 10 क्या है 10 उस काल अवधि को, नहीं यह 10 जो है आपका क्वेश्चन नंबर है। उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो आपका प्राप्त होगा या 331 रुपए। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए जो है आपका, 1000 रुपए जो है आपका 3 साल में क्या हो जाता है, 11 का मल्टीपल 1331 हो जाता है, 1331 हो जाता है। कितना आपका है यहाँ पे 331 रुपए है, 331 आता है, तो यह 3 साल का है। जब क्यूब करेंगे 10 और 11 का तो आपका 1000 से 1331 होता है, 3 साल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। तो यह जो है आपका, यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात करें। तो 4:5:6 के अनुपात में लाभ है या A और B C का, यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपए अधिक है, A की तुलना में 200 रुपए अधिक है, C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपए अधिक है। यहाँ पर आपका 4 और 2 का, आपका यहाँ पर 2 का मान कितना है 200, तो 1 का मान 100, 1 का मान 100 आया। तो कुल लाभ बताना है, 6 5 11 4 15, आपका आंसर 1500 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, 1 का मान 100 तो 4 5 9 6 15, 15 का मान 1500 हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तीन साझेदार ए, बी और सी, वही सवाल है क्या? नहीं, हाँ अलग है। 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया, एक नया साझेदार डी शामिल हुआ। अच्छा, डी शामिल हो गया, जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया, मतलब इसमें से एक लिया और इसमें से दो लिया। ठीक है। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करें। यहां पर जो है आपको 2:3 ये तो 100 तो कटेगा नहीं, तो ये आपका यहां कहां से आ जाएगा? यह 4 3 7 2 9। डी का हिस्सा अब 100 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करना। A/B/C 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया, एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया, तो यहां पर इनका 2 है तो इनसे आधा लेगा या ऐसे लेगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हम मान लेंगे एक यहां से लिया एक यहां से लिया, तो 2 का मान कितना है? 100 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? 2 2 4 4 8 3 11, 11 का मान पूछ रहा है। तो 11 का मान पूछेगा तो यहाँ पर 11 से कटने वाला संख्या यही है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 2 7, यह आपका सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए, मतलब 6/5। आपका 3 से कटने वाला आंसर क्या होगा? यह तो नहीं कट रहा है और यह आपका नहीं कट रहा है। यह आपका 8 2 10 6 16, यह नहीं कट रहा है। यह 4 2 6 6 12, 15 रुपये 24 पैसे आएगा क्या? 15 रुपये 24 पैसे आना चाहिए। 4 2 6 6 12। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 10 रुपए की दर से 7, अगर लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे? 10 रुपए में 7 खरीदा, 10 रुपए में 7 खरीदा, 11 रुपए में 9 खरीदा, 15 रुपए में 14 खरीदा, 15 रुपए में 14 खरीदा की दर से, 15 रुपए की दर से 14 खरीदा। अब यहाँ पर माना जाता है खरीदी, प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। प्रति वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, यही चीज है। तो यहाँ पर हमारा मूल्य जितना आपका पहले से खरीदा गया, तो 9 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 63, 126 आ जाएगा। 126 वस्तुएं खरीदी गई। तो अब यहाँ पर देखिए 126 वस्तुएं खरीदी गई, तो यहाँ पर हमारा 7 से कितने बार में जाएगा? तो 7 से जाएगा हमारा 7 18 बार में। यह 9 से कितने बार में जाएगा? 9 से यह आपका 14 9 126, 14 बार में चला जाएगा। 14 से आपका यह 9 बार में चला जाएगा। यहाँ पर हो गया कितना? 180 रुपये। यहाँ पर हो गया कितना? 154 रुपये। यहाँ पर आपका कितना हो गया? 135 रुपये। 135 रुपये हो गया। ठीक है, 135 रुपये जोड़ दीजिए। आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 4 9, यहाँ पर 8 5 13 3 16, यहाँ पर हो गया 469 रुपये पूरा खर्च हुआ। और वस्तुएं कितनी खरीदी गई? आपका 126 वस्तुएं खरीदी गई। 126 वस्तुएं खरीदी गई हैं। इसमें जो है आपका 126 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो और इसमें क्या है? 20% का लाभ, मतलब 6/5 पर बेचा गया। 6/5 पर बेचा गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर किससे जा रहा है?
9 4 13 6, यह आपका किससे कटेगा? 9 6 15 4 19, कट नहीं रहा है क्या? 9 6 15 4 19, यह किससे जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पर 6 से 6 दूनी 12, 7 से जा रहा है क्या? 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 7 सत्ते 49, 7 से जा रहा 7 छंग 42, 7 छंग 42, और यह आपका हो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49, 67 आ गया, और 7 से यह 18 बार में चला गया, 6 से 3 बार में, ठीक है। अब आपका आ गया 67/15, 6/3, तो 6 से आपका यह जाएगा 6 दूनी 12, 21 बार में जाएगा, यह जो है आपका 21 बार में जाएगा, यह आपका 21 बार में जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 का 6, नहीं, यह आपका 7 से काटे हैं, तो यहाँ पर आपका 7 से काटने पर यह हो गया 18 सत्ते 126, 18 और 6 से काटेंगे तो यह 3 बार आ गया, 3 बार आ गया, और यह 67 है ऊपर, 7 छंग 42, 7 सत्ते 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 67, 67 आपका कटेगा नहीं क्या 15 से? 15 चौक का, यह तो बहुत कम आ रहा है। 18 दाम 180, 154, 135, यह हो गया आपका। तो 5 4 9, 8 5 13, 3 16, 3 1 4, 469 रुपए हुए, पूरे खर्च हुए, 469 रुपए पूरे खर्च हुए, और यहाँ पर 469 रुपए खर्च हुए, और लगा कितना? 126, 126 वस्तुएं खरीदी गई हैं, 469 रुपए में 126 वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो आपका यहाँ पर 7 9 14, तो 126, तो आपका 7 से 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 67, यहाँ पे आया कितना? चलिए अभी बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। हमें और उस वैसे ऑप्शन से करेंगे तो आपका यह 15.24 आएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा अभी। नेक्स्ट, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 24 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? यह सवाल है आपका। तो देखिए यहाँ पर ए कितना है आपका? ए करता है, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन का समय लेते हैं, और बी प्लस सी कितना दिन लेते हैं? 16 दिन लेते हैं, बी प्लस सी 16 दिन लेते हैं, ए और सी, ए प्लस सी कितना दिन लेते हैं? 24 दिन लेते हैं, ए और सी 24 दिन लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पर 48, एलसीएम आपका आ जाएगा 48, 48। तो एक दिन का ए और बी 12 दिन में 48 खंबे लगाते हैं, तो एक दिन में कितना लगाएंगे? तो 12 चौक 48, 4 लगाएंगे कि नहीं? 16 दिन में बी और सी 48 लगाते हैं, तो एक दिन में कितना लगाएंगे? 3 लगाएंगे, और ए और सी 24 दिन में 48 लगाते हैं, तो 2 लगाएंगे एक दिन में। कितने खंबे लग गए? 4 3 7 2 9, 9 खंबे लगे। लेकिन यहाँ पर डबल ए, 2a, a प्लस बी प्लस सी का काम पूरा कितना है? 9, तो 2 से चला जाएगा तो यह कितना आपका हो जाएगा? 4.5 आ जाएगा कि नहीं? 4.5 आ जाएगा। अब 48 को 4.5 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? 48, पूरा टोटल काम 48, इसको 9/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 96।
बटे आपका 9, तो आपका 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 10.67 आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर कुल दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 21 में क्या आता है 7, 24 में क्या आता है 8, 7 और 8 से वो संख्या कटेगी, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, इसके मल्टीपल से कटेगा, 56 से यह कट रहा है, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए यहां से आप देख सकते हैं पहले आधे भाग में 21, तो आप इसको लगाना चाहेंगे तो आधा भाग मांगेंगे 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है, x किमी की दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस मान लेंगे 2x है, टोटल डिस्टेंस 2x है, आधी दूरी x बटा 21, फिर आधी दूरी x बटा 24। ठीक है, यहां पर कुल कितना समय लगा, 5 घंटे लगे। तो इस तरीके से इक्वेशन बना करके कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किमी की यात्रा तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। तो 5 घंटे में कितना करती है, 450 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 90 करेगी, 1 घंटे में 90 करेगी। 6 का मान कितना है, 90 है, कितना गुना है, 15 गुना है, इसका 15 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है और भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह आपका भूखंड की लंबाई गुणे चौड़ाई, यह आपका क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब यह आपका 3x, एक होगा x तो एक होगा 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x² का मान कितना दिया है, 768। 3 से जाएगा कितने बार में, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 6 18, x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यह हो जाएगा 16 तिया 48, यह हो जाएगा 16 तिया 48 और यह हो जाएगा आपका 16। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 16। लेकिन हमें निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी। 2l प्लस बी यहां पर हो जाएगा 48 प्लस 16 इंटू 2, तो यह हो जाएगा 128, 128 हो जाएगा कि नहीं, 128 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वां स्थान पर है। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर है, मतलब 100 प्लेस पर है, B टेंस वाले प्लेस पर है और E जो है यूनिट वाले प्लेस पर है। ठीक है, तो ABC यह संख्या के रूप में लिखा जाए तो इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त से विभाजित किया जाए। 7, 11, 13 का लघुत्तम समापवर्त होता है 1001। ठीक है, इनका एलसीएम आपका 1001 है, तो परिणाम क्या आएगा, तो ABC आएगा, आंसर आपका यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक 5 अंकों की संख्या इतना है। ठीक है, 44 से विभाजित किया जाए तो x का प्रतिस्थापित कर सकता है। कौन सा मान है x को प्रतिस्थापित कर सकता है, इस संख्या को डिवाइड करनी है 4 से। अब यहाँ पर आपको बताएं 4 से 11 और 44 से डिवाइड करनी है। 44 में आता क्या है, 11 गुणे 4। हम 4 का हमारा क्या कहता है, 4 का नियम यह कहता है
कि संख्या हमारी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से जरूर विभाजित होनी चाहिए। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमारा x + 8, x × x और 8 यह जो है हमारा 4 से कटना चाहिए। तो 4 से कटेगा तभी जब x का मान हमारा क्या हो, यहाँ पर x का मान सम संख्या हो। x का मान अगर विषम संख्या होगी तो हमारा 4 से नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही चले गए। बचा क्या, 2 और 4। हम 2 रखते हैं तो हमारा होगा 28। क्या कट रहा है, तो हमारा हाँ यहाँ पर 2 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब देखेंगे क्या यह 11 से भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट आपका करेंगे। तो यहाँ पर आपका 7 और 2 9, 9 8 17, 7 2 9, 9 8 17, 17 हो गया यहाँ पे। और यह हो गया 4 और 2 6, 17 और 6 का अंतर क्या है, 11। अगर 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में लिया गया समय बताइए। तो देखिए यहाँ पर यह सवाल तो अभी हम बताए थे, यहाँ पर 51 सेकंड आया था। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 20 आएगा। 20 × 60 करेंगे तो 1200। 1200 में से 180 घटाएंगे तो 1020 आ जाएगा। 1020 आपका आ गया और 1020 को किससे भाग देना है, 20 सेकंड से। तो आपका कितना आ जाएगा, 51 सेकंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां तक आपको 20 सवाल आपके थे और उम्मीद करते हैं आपका जो है स्कोर अच्छा खासा रहा होगा। तो आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपके कितने कितने मार्क्स बने। ठीक है, सभी लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम अब जो है बहुत ही नजदीक आ गया है। इसको देखते हुए हम लगातार अब वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आप भी जो है अपनी तैयारी पे कमर कस लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।